दोस्तों, आज हम बात करेंगे पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में। यह एकादशी संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इस वीडियो में हम आपको पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत विधि, कथा और इसके लाभों की जानकारी सविस्तर देंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, पौष पुत्र एकादशी का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है। यह व्रत उन दंपतियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो संतान सुख की प्राप्ति की कामना रखते हैं। हिंदू धर्म के शास्त्रों में इस एकादशी को संतान प्राप्ति का वर देने वाली एकादशी भी कहा गया है। इस व्रत को करने से न केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि जीवन के सभी पापों का नाश हो जाता है। पौराणिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि पौष पुत्रदा एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और साथ ही उसे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिल जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना विशेष रूप से की जाती है। यह दिन उन दंपतियों के लिए विशेष खास माना गया है जो कई प्रयासों के बाद भी संतान प्राप्ति में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ करने से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अब देखते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत विधि। पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की शाम से हो जाती है। दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें और पूरी रात भगवान का ध्यान करते हुए बिताएं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करें। पूजा में तुलसी के पत्ते, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य का अर्पण करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अवश्य चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना इस दिन में विशेष फलदायी माना जाता है। पूरे दिन उपवास रखें। यदि उपवास में खाना अवश्य हो तो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना गया है। अगले दिन द्वादशी की तिथि पर गरीबों को दान करें और इस व्रत का पालन करें। दोस्तों, अब देखते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। पौष पुत्रदा एकादशी की कथा का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। कथा के अनुसार प्राचीन समय में भद्रावती नामक नगरी में महिष्मान नाम के राजा राज करते थे। राजा अपनी प्रजा के प्रति बेहद संवेदनशील और धर्मपरायण थे। उनके राज्य में सुख शांति का वातावरण था, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उनको संतान नहीं थी। संतान सुख की प्राप्ति के लिए राजा और उनकी पत्नी ने अनेक व्रत और अनुष्ठान किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। दुखी होकर राजा ने जंगल में तपस्वी ऋषियों से मार्गदर्शन मांगा। ऋषियों ने उन्हें पौष शुक्ल एकादशी का व्रत करने का परामर्श दिया। उन्होंने व्रत की विधि और नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु की आराधना की। राजा के इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें संतान का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत ने राजा के जीवन की सारी समस्या का समाधान कर दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से भगवान की कृपा अवश्य मिल जाती है। दोस्तों, अब देखते हैं पौष पुत्रदा एकादशी के लाभ। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से भक्तों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। यह व्रत न केवल संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मन की शांति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है और विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। संतानहीन दंपतियों के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। इसके अतिरिक्त यह व्रत मानसिक शांति और आत्मीय बल प्रदान करता है। उपवास रखने से शरीर की शुद्धि हो जाती है और अनुशासन की भावना विकसित हो जाती है। उपवास के संदर्भ में इस चैनल पर एक बहुत ही रोचक वीडियो अपलोड किया है। आप वहां पर जाकर ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि 10 जनवरी 2025 को पड़ रही है। यह तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन का शुभारंभ 9 जनवरी 2025 रात 9:32 से शुरू होगा और इसका समापन 10 जनवरी 2025 रात 11:20 होगा। व्रत खोलने का समय यानी पारण का मुहूर्त 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से 9:45 तक है। इस व्रत को खोलना अत्यंत शुभ माना गया है। चूंकि समय स्थान के अनुसार ये बदल भी सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग के समय की पुष्टि अवश्य कर लें।
तो दोस्तों, यह थी पौष पुत्रता एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यह एकादशी सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता लाने के लिए भी की जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ इसे शेयर करें। आपके सुझाव और सवाल हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। अगले वीडियो में हम किसी और रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि।